हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी की इस चैनल पर। बेटा हम लोग टिश्यू का क्वेश्चंस कर रहे थे। टिश्यू का हमारा 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये वाला लेक्चर नंबर 6 है। हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो प्लांट टिश्यू का बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले में एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल या परसों मैंने आपको बोला था कि बेटा प्लीज जब भी आप ये क्वेश्चंस करने के लिए या वीडियो देखने के लिए बैठे तो आप चैप्टर को रिवीजन करके बैठे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको जो मैं बताऊंगा वो आप कर पाओगे, आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझिएगा ध्यान से। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा कल का क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। जैसे क्या था, एक्सिलरी वर्ड एंड टर्मिनल वर्ड फ्रॉम द एक्टिविटी आप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एपिकल मेरिस्टेमिकल मैंने आपको बोला था। ये वाला हो गया हमारा बेटा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चंस को पढ़िएगा और आप आंसर खुद बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, वेसल्स आर फाउंड इन। वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, ये बोला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा कि ट्रैकिड और वेसल्स जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है। बोलिए, समझ रहे हैं ना? जाइलम और जाइलम के अंदर क्या होता है, ट्रैकिड और वेसल्स होता है। तो अभी ना आपको चेक करना है कि अब वेसल्स किसके अंदर होता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स जाइलम के अंदर होता है। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है बताइएगा, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल किसमें प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिएगा, समझ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाला। इसे क्या कहते हैं, ट्रैकियोफाइटा। तो क्वेश्चन लिखा है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लिखा है ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म। सारे एंजियोस्पर्म में और क्या होता है, कुछ जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मजा आ रहा है? नहीं नहीं, मजा तो नहीं आएगा। देखिएगा दूसरा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। नहीं, ऑल एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड सम टेरिडोफाइट। क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्या होगा, एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म में बेटा ये प्रेजेंट होता है। कौन सा वाला, बी, वेसल्स। वेसल्स किस में प्रेजेंट होता है मैं आपको बता दूं, वेसल्स होता है जाइलम के अंदर। जाइलम के अंदर, जाइलम किसके अंदर होता है बेटा, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा। देखिएगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक और प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए, ये कहीं 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है क्या? तो देखेंगे 18 का जो बी लिखा है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, मतलब कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, मान लीजिए यहीं पर अगर ऑप्शन डी देता, डी, अगर ऑप्शन डी दे देता बेटा कि सम टेरिडोफाइट, सम टेरिडोफाइट, सम टेरिडोफाइट एंड मोस्ट एंजियोस्पर्म, मोस्ट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अगर ये आपके सामने ऑप्शन हो तो आप क्या क्लिक करेंगे? वैसे तो 18 का आंसर होगा मोस्ट एंजियोस्पर्म और फ्यू जिम्नोस्पर्म, मतलब 18 का
बी आंसर सही है, 18 का बी सही है। लेकिन अगर आपके सामने डी वाला ऑप्शन दे दे, डी अगर ये दे दे कि सम टेरिडोफाइट्स में और मोस्ट एंजियो और जिम्नोस्पर्म में, तब आप इसका क्या आंसर बताएंगे? तब आप इसका आंसर क्या बताएंगे, बताइएगा। उस टाइम आप बोलेंगे कि इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन अगर ये 3 दिया है, अच्छा मान लीजिए एक ऑप्शन मैंने गायब कर दिया, एक ऑप्शन में मैं लिख दूं ऑल ऑफ दी, तो होगा? नहीं होगा, तो बी वाला ज्यादा सही होगा। ठीक है, और अगर ये मैं अगर ऑप्शन में लिखूं तो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। अच्छा, लेकिन डी एक और हो जाता, डी हो जाता नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ऐसे में आपका आंसर जो है वो बी वाला क्या है? करेक्ट है। बी वाला क्या है बेटा? करेक्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 का आंसर क्या हो गया? बी। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? देखिएगा, लिखा है एट मेच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लिएटेड। एट मेच्योरिटी, शायद लग रहा है बेटा ये हम क्वेश्चन कर चुके थे क्या कल? ये ट्यूब सेल में प्रेजेंट है, सीप सेल में। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, 19 का हमारा जो आंसर है वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिवर्ट स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होता है? जो स्क्लेरिड्स होता है बेटा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्क्लेरिड्स क्या होता है और इसका आंसर क्या सही होगा। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्ट स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होता है? टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरिड्स क्या है? टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है। तो स्क्लेरेनकाइमा के लिए कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको देखना। कभी भी ट्रू, इनकरेक्ट और करेक्ट में पूछे तो उसे प्लीज बेटा मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने मार्क उसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? तभी आप क्या कर पाएंगे? आंसर को सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो दीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा क्या लिविंग सेल्स होता है? बोलिएगा, आप पढ़ चुके हैं, क्या लिविंग सेल होता है? दूसरा, दीज आर फाउंड इन नट सेल, गुआवा, पल्प गियर। मतलब ये तो मैं सही बोलता, लेकिन आगे जो दिया है वो गलत है। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स, दीज आर फाउंड स्क्लेरेनकाइमा विद द फाइबर्स, नहीं ए। दीज आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल, क्योंकि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिविंग सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिविंग सेल। ग्रुप ऑफ क्या होता है? लिविंग सेल्स। इसलिए 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 20 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 20 का ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 19, 20, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टॉटीपोटेंसी। टॉटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? जो स्टेम प्रेजेंट होता है उस स्टेम में ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बलून लाइक स्ट्रक्चर,
क्या प्रेजेंट होगा? बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, तो उसे हम कहते हैं टॉर्टिपोटेंसी। तो कहाँ टॉर्टिपोटेंसी शो होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम में। मेरिस्टेम में क्या होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे टॉर्टिपोटेंसी बोलते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्टिपोटेंसी। टॉर्टिपोटेंसी का मतलब क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन, ठीक है, आर प्रेजेंट इन एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल या कैम्बियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। 21 का सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा सही ऑप्शन क्या है? 21 का सी। देख कर बताइए 21 का आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? बॉर्डेड पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डेड पिट्स आर फाउंड इन, मतलब पिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? गड्ढा होता है। तो किसमें बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। सिव सेल में नहीं, कंपेनियन सेल में नहीं, सिव ट्यूब वाल में नहीं। वेसल्स जो वाल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? वेसल्स जो वाल होते हैं उसमें क्या होता है? पिट्स प्रेजेंट होता है, बॉर्डेड पिट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन वेसल्स सेल, इन वेसल्स वॉल बॉर्डेड पिट्स आर फाउंड, आर फाउंड। तो 20 का आंसर 22 का बी, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए सही है क्या? 22 का बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 23 नहीं है बेटा, स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। लिखा है एंगुलर कोलेनकाइमा आकर्षण। एंगुलर कोलेनकाइमा किसमें प्रेजेंट होता है ये आपको आंसर बताना है। तो एंगुलर कोलेनकाइमा क्या होता है? एक कोलेनकाइमा होता है, एक सेल आपको पता है, वो एंगुलर टाइप का होता है, वो पाया जाता है कुकर बीटा में। कुकर बीटा में क्या होता है? एंगुलर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कुकर बीटेसी फैमिली का आपने नाम सुना होगा। तो 24 का ए, ठीक है ना। एंगुलर कोलेनकाइमा अकर्स इन कुकर बीटा, कुकर बीटा, कुकर बीटेसी भी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? कुकुम्बर, खीरा वगैरह क्या होता है? ककड़ी ये प्रेजेंट होता है। 24 का ए, 24 का क्या हमारा आंसर हो गया? ए हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कोलेनकाइमा अकर्स इन, कोलेनकाइमा किसमें प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा देख के बताइए आपको इसको। कोलेनकाइमा कोलेनकाइमा का देखिए, कोलेनकाइमा अकर्स इन कहाँ प्रेजेंट होगा? कोलेनकाइमा हर्बेसियस क्लिम्बर, हर्बेसियस का मतलब क्या होता है? ग्रीन। वुडी क्लिम्बर, क्लाइंबिंग स्टेम और वाटर प्लांट। तो कोलेनकाइमा अकर्स इन क्लाइंबिंग स्टेम। जो क्या होता है? क्लाइंबिंग स्टेम, ऐसे स्टेम जो होता है, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे टेंड्रिल्स। उस टेंड्रिल्स के द्वारा क्या होता है? वो चढ़ पाता है। तो क्लाइंबिंग स्टेम कोलेनकाइमा क्लाइंबिंग स्टोन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है?
क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कोलेनकाइमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल्स। स्टेम और पेटियोल्स में किसके प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? देखिएगा, तो जीरोफाइट्स नहीं, मोनोकाट, मतलब अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल्स। पेटियोल्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है। पेटियोल आपको पता है क्या कहलाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपने एक लीफ बनाया है, ऐसे आपने क्या किया, एक ऐसा लीफ बनाया, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पेटियोल्स का मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ऐसे जो लीफ में क्या होता है, स्वॉलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है ऐसे करके यहाँ पर, इसे ही क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, पेटियोल। तो जो कोलेनकाइमा होता है वो करता क्या है बेटा, एक्चुअल में कोलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से लीफ में, जिसके वजह से लीफ में क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये क्या कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो कोलेनकाइमा किसमें होगा, जीरोफाइट्स का। जीरोफाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेजर्ट वाले, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट्स में होते हैं उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। तो उसकी लीफ कैसी होती है, स्पाइन्स होती है, तो वहां पर पेटियोल नहीं होता है। मोनोकाट में, मोनोकाट में कह सकते हैं, लेकिन वहां भी बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट वाले में, मतलब हाइड्रोफाइट मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर होता है, वहां भी नहीं होगा। तो होगा कहाँ, डाइकाट हर्ब में। क्या होगा बेटा, जो डाइकाट हर्ब होता है उसके अंदर क्या होगा, वो पेटियोल प्रेजेंट होगा। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। 26 का जो आंसर हुआ वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि कार्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर। कार्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। कार्क कैम्बियम क्या होता है बेटा, जो स्टेम का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्क कैम्बियम कहते हैं। तो कार्क कैम्बियम आर पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम, नहीं। पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल, नहीं। लेटरल मेरिस्टेम, जी हाँ, लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है बेटा, सबसे पहले ऊपर वाला क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल। ये क्या होगा, ये होगा बेटा इंटरकैलरी, और सबसे नीचे वाला लेटरल। तो लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, कार्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो 27 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, sieve tubes are situated from translocation of food because they possess bordered pits, no end wall, border lumen and perforated cross wall। जी जी, क्या होता है, परफोरेटेड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। 28 का सी, जो हमारा सिव ट्यूब होता है किसके अंदर होता है, फ्लोएम के अंदर होता है, वो परफोरेटेड होता है। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो गया सी, ठीक है ना। आइए, तो बेटा आज के हमारे जो लेक्चर कंप्लीट हुआ, हमने उसमें अब तक 3 4 5 जो भी लेक्चर किए हैं, प्लांट टिश्यू का हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म करा दिया। मेरे तरफ से ऑफिशियली क्या है, सफिशिएंट क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन जो हमने आपको कराया, 28 इधर और फिर उधर, 38 क्वेश्चन अभी तक हमने किया सिर्फ प्लांट टिश्यू में। तो ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप अगर इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं, मतलब आप ना सेलेक्ट रहता हूँ मैं बिना कोई लोड लिए हुए, ठीक है ना। कल वाले वीडियो में हम आएंगे तो एनिमल टिश्यू के ऊपर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।